अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं इल्ताफ़ मलिक और आप देख रहे हैं AMWW TV उर्दू। अच्छा फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि आप देखते हैं कि बाज़ लोग ये शिकायत करते हैं कि जी हमारे इलाके में जो है ना काम नहीं हुए हैं, हमारे जो है ना मसाइल हैं, हमारी जो तरक्की नहीं हो रही है, तो हम बहुत पसमानदा हैं। तो उस पसमानदी की जो वजह होती है वो लोग खुद भी होते हैं, क्योंकि उन लोगों के अंदर एक माफिया होता है। जो बाशऊर लोग होते हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं वो उनकी राह में रुकावट होता है। जैसा कि गांव देहात में आप देखते हैं कि एक अरसे से लोग एक ही पार्टी के अंदर होते हैं, फिर जो बड़े होते हैं या जो जिनको दूसरे लफ्ज़ों में लोग मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं, वो जो है ना तब्दीली की राह में रुकावट होते हैं, वो कोई चेंज नहीं आने देते होते हैं। जो नौजवान उठना चाहते हैं, कोई कुछ काम करना चाहते होते हैं, उनकी राह में वो रुकावट डालते हैं। जब वो देखते हैं कि ये इस तरह से रुक नहीं रहे हैं तो वो कोई नया स्टाइल अपनाते हैं, फिर उनको रोकने की कोशिश करते हैं, उनको डराते हैं, धमकाते हैं ताकि ये अपनी राह से हट जाएं। तो सियासी तौर पर मैं बात करूंगा कि जो सियासी इंकलाब के लिए ज़रूरी होता है कि आपके अंदर शऊर हो, आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए। कुछ लोगों की सोच जो होता है बहुत महदूद होती है। जैसे गांव देहात में अक्सर जो लोग होते हैं ना, उनकी महदूद सोच होती है जो सिर्फ गांव की तक होती है। ठीक है, वो गांव से हट के बड़ा नहीं सोचते हैं, बड़ा बड़ा नहीं सोचते हैं, इसलिए उनका दिमाग महदूद होता है। तो वो जो बाहर के जो लीडर होते हैं, जो सियासतदान होते हैं, वो उनकी इस सोच की वजह से फ़ायदा उठाते हैं। वो गाँव के लोग को डराते धमकाते हैं कि भाई आपका ये कर देंगे, वो कर देंगे, अगर आपने फ़लाँ बंदे को वोट ना दिया, फ़लाँ को ना वोट दिया। ठीक है, तो चूंकि हमारे अक्सरियत जो बड़े लोग की है सोशल मीडिया भी यूज़ नहीं करती हैं, उनको शऊर भी नहीं मिलता है। तो नौजवानों से मेरी गुजारिश है कि आप सोशल मीडिया पे होते हैं, आप देखते हैं, न्यूज़ सुनते हैं, जो नई चेंजेस आती हैं, जो तब्दीलियाँ आती हैं, आपके बड़ों को नहीं पता है। बड़ों को कोई आज एक आध कोई थोड़ा सा 2-3 हज़ार दिलवा दिया तो वो उस पर कहेंगे जी मैंने तुझे वो पैसे दिलवाए थे ना, आप तूने वोट फलां बंदे को ही देना है। ये चेंज इस तरह से नहीं आती है। चेंज के लिए जो ना आपको उन बड़ों को बाशऊर करना पड़ेगा। आप अपने बड़ों को बताएं भाई बहुत वक्त गुजर चुका है, अब हमें कोई नई सोच करनी चाहिए, हमें कोई नए लोगों को सामने लाना चाहिए। हमारे अंदर भी सलाहियतें हैं, हम भी आगे जा सकते हैं, हम भी काम कर सकते हैं। ठीक है, हमारे जो सरों की तादाद है बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस सरों के अंदर भूसा भरा हुआ है। ठीक है, तो सर तो ज़्यादा है लेकिन सरों में वो अकल नहीं है उतनी। तो हमें अपने जो अकल है, शऊर है, उसको उजागर करना होगा ताकि हमारे इलाके जो हैं वो तरक्की कर सकें। मैं ओवरऑल तमाम इलाकों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि तमाम इलाकों के अंदर ऐसा माफिया मौजूद है, जो चंद लोग मौजूद हैं जो जिनके ऊपर एक सरगना होता है, जो जिसके अमा पर वो सारे काम कर रहे होते हैं। तो और अवाम को डरा धमका के जो है ना एक जो तब्दीली नहीं आने देते हैं। फिर ऐसे लोग जो हैं सिर्फ अपनी चंद यानी कि थोड़े से पैसे की खातर जो है ना, वो कहते होते हैं ना कि अपने पाव गोश्त की खातर दूसरे की भैंस ज़बह करवा देते हैं। तो ये होता है। तो ये अवाम का भी कसूर है कि हम बाशऊर क्यों नहीं हो रहे हैं, हम क्यों डरते हैं, क्यों डर जाते हैं, हम इनके आगे क्यों घुटने टेक देते हैं। हमें जो है ना सामने आना चाहिए, इनको बाशऊर करना चाहिए। अपने जो वालदेन हैं उनको खासकर बाशऊर करें, क्योंकि ये जो लोग हैं ना, नए लोगों में देखा है जज्बा है, लेकिन वो भी सब में नहीं है। कुछ नए लोग भी जो है ना वो बड़ों की फोटोकॉपी ही होते हैं। ठीक है, ये सियासत है, मजहब नहीं है कि जिसे चेंज करने से जो है ना अपने आकाओं की जो है ना नाफरमानी हो जाएगी। ठीक है, सियासत में जो है ना हालात को देखना पड़ता है। तो अब चूंकि नई नस्ल सोशल मीडिया पे होती है, इनको पता चलता रहता है। अब जो बड़े हमारे पुराने हैं उनको तो ना सोशल मीडिया का पता है ना कुछ है, वो घरों में अपने काम काज में लगे रहते हैं। उनको फिर वो जो गाँव का खरपैंच है, वो एक आध जो जाली खरपैन बने होते हैं, वो आके डराते धमकाते हैं। अब काम किसी और NGO ने किया होता है, किसी और तंजीम ने किया होता है, स्कूल किसी और अदारे में बनाया होता है, तो वो लोगों को वर्गला रहे होते हैं जी ये स्कूल तो फलां साहब ने बनाया है ना, ये उन्होंने दिया है ना, उन्होंने खाक दिया है, ये इंटरनेशनल किसी इदारे ने बनाया है। तो वो लोग हमारे सदालू वो समझते हैं ठीक है जी, हाँ अब तो वोट दे दें। तो ये चाल चल रहे हैं। आप अपने बड़ों को समझाएं कि भाई ये जो चालें इनकी इनकी चालू में ना आओ। आगे वैसे भी औसत उम्र 60 साल होती है, हम नस्लों से अपना जो है ना वक्त ज़ाया कर चुके हैं। अब टाइम बिल्कुल नहीं है वक्त ज़ाया करने का, अब टाइम है कि इकट्ठे होने का। भाई हमारी इतनी तादाद है कि हम इकट्ठे होके तो चेंज ला सकते हैं। मगर मैं अफसोस से कह रहा हूँ कि भाई हम जो है ना नौजवानों में भी वो विजन नहीं है। आपका जब तक विजन मजबूत नहीं होगा, आप एक विजन एक जहन में रखें, उस पर पुख्ता हो जाएं, फिर दुनिया की कोई ताकत आपको जो है ना हरा नहीं सकती। आप जब ग्रुप में शामिल हो जाते हैं, काफिले में, इनके जो नाम निहाद काफिले हैं इनमें शामिल हो जाते हैं, तो आपकी खाक पहचान रहती है। आपकी पहचान तभी बनेगी जब आप नया ग्रुप लेके चलेंगे, आप नई पहचान लेके चलेंगे। और दिल दिल से बुग्ज नहीं होना चाहिए, अंदर से आपके होना चाहिए कि हम लोगों की खिदमत करेंगे, हम पावर में आके लोगों के मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे दिल से।
फिर अल्लाह भी मदद करेगा। लेकिन अगर आप जी वो फलां नाराज़ हो जाएगा, चाचा साहब नाराज़ हो जाएंगे, फलां रिश्तेदार नाराज़ हो जाएगा, भाई इसमें रिश्तेदारी क्या है? इसमें आपका वीएन है, नजरिया होना चाहिए, ठीक है। और बाज लोग फिर कुंभा प्रस्ती करना शुरू कर देते हैं। भाई आपके अंदर एक जब कोई बासलाहियत बंदा होता है, या आप में आपके अंदर भी सलाहियत है, मगर आपको वो नजर नहीं आ रही है। आप अगर नहीं आप आगे आना चाहते हैं, जो आगे आना चाहता है उसकी भी टांग ना खींचें, भाई उसकी सपोर्ट करें, ये आपका ही फायदा है, ठीक है ना, सबका फायदा है। तो ऐसे लोगों को जो कुंभा सियासत करते हैं, फिर जब उनका कोई चारा नहीं चलता है तो जी इसने फलां देखो ना, इसने फलां वक्त हमें नहीं उसमें शामिल किया था, तो ये छोटी सोच खत्म करें, बड़ा विजन रखें। जब बड़ी सोच रखनी पड़ती है, जो छोटी छोटी बातें होती है ना, इनको नज़रअंदाज करना पड़ता है। जब आप बड़े विजन पे होते हैं ना, तो एक प्लेटफॉर्म पे चलते हैं। आपस के भले ही आपके इख्तलाफात हों, आपके छोटे करीब तरीन आप रहते हैं, आपके घास का कोई मसला हो, कोई और मसला हो, उसमें इख्तलाफ, लेकिन जब आप बड़ी सतह पे सोचें तो आपका विजन एक होना चाहिए, आपका नज़रिया एक होना चाहिए, तभी जाके आप तरक्की करेंगे। वरना ये जो माफिया है, हर गाँव के अंदर 3 लोग हैं, मैन उनका एक माफिया है, बड़ा सरगना होता है, उसने आगे आपने 3-4 वो रखे होते हैं। मैं आप चमचा तो नहीं कहता, लेकिन आप कह दिल में कह रहे होंगे, ठीक है। वो 3-4 उसने रखे होते हैं हर गाँव के अंदर, हर गाँव के अंदर ऐसा है। इस माफिया को अगर आपने हराना है तो नौजवानों आपको इताद करना होगा। अगर आप भी इन्हीं की सोच पे चले तो फिर आप भी ऐसे ही मजदूरियाँ ही करते रहोगे, आपका भी कोई पुरसाने हाल नहीं होगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए कोई जॉब मिले, आप पढ़ें, अच्छे स्कूल हो। देखिए आप स्कूलों के लिहाज से हमें पसंदा रखा गया है कितना। बाज़ देहातों में, गाँव में मैंने ये देखा है कि एक स्कूल जो है, जो कई सालों से प्राइमरी है तो आज तक प्राइमरी है, कई सालों से मिडिल है तो आज तक मिडिल है। उसकी क्या वजह है? वो जो नुमाइंदे आपके होते हैं वो आपको स्कूल क्यों नहीं देते हैं, क्यों नहीं प्रमोट करते? अगर वो आपका प्राइमरी वाला स्कूल मिडिल हुआ होता तो आपके बच्चे 8वीं तक पढ़ते, बच्चियाँ पढ़ती। अगर वो स्कूल हाई हुआ होता तो बच्चे आपके मैट्रिक तक पढ़ लेते। अगर कॉलेज हो गया होता तो कॉलेज में जाके आज जॉब कर, लड़कियां हमारी जॉब कर रही होती किसी न किसी शोबे में, टीचिंग में, जो भी, तो आपने जो सारा खानदान का वो सारा बन जाती। लेकिन हमें तालीमी लिहाज से पीछे रखा इसलिए गया है कि लोगों के अंदर शऊर आ जाएगा और ये लोग कल हमारे सामने खड़े हो जाएंगे। इसलिए देखें, मेरे गांव में के अंदर भी हमारा स्कूल जो है कितने अरसे से पसमानदा रखा गया है। अब जब बच्चियां जो बड़ी हो जाती हैं तो वालिदैन ये करते हैं, दूर दराज स्कूलों में भेज भी नहीं सकते, गरीब लोग होते हैं। तो हमारा स्कूल अगर स्कूल ये कॉलेज जो हुआ होता तो हमारी बच्चियाँ यहाँ पे भी पढ़ती, यहाँ से ही कॉलेज की जो है ना वो डिग्री लेके फिर जॉब के लिए अप्लाई करती, तो कितने लोग का, जो कितने खानदानों का जो वो सारा बन जाती। मगर लोग आज तक इस चीज़ को समझ नहीं पाए और पसमानदगी की, गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लोगों को, ये जो बड़े हैं अपने, इनको जो आप नौजवान लोग हैं वो शऊर दें कि भाई आप अब टाइम बिल्कुल नहीं है, आप अपना जो है ना दिमाग ठीक करें, ठीक है। जो नई नस्ल चलना चाहती है, जो वो विजन रखती है, उसकी सपोर्ट करें, ठीक है। एहतराम अपनी जगह, आपका एहतराम है हर लिहाज से, लेकिन सियासी तौर पर चूंकि आप पुख्ता नहीं है, उसकी वजह ये है कि आज मौजूदा दौर की आप टेक्नोलॉजी को नहीं समझते हैं। आज को आपको न्यूज़ का भी नहीं पता चलता है कि लोकल सतह पर क्या हो रहा है, क्या गेम्स हो रही हैं। तो कोशिश करें कि अपने बड़ों को समझाएं ताकि एक इनकलाब आ सके, ताकि जो महरूम लोग हैं उनकी महरूमियत दूर हो सकें। मुझे दें इजाज़त, मैं हूं अल्ताफ़ मलिक और आप देख रहे हैं AMWW TV उर्दू। थैंक यू।